दोस्तों जहां भारत में पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 5G इंटरनेट सर्विस को लॉन्च कर दिया गया। इस लॉन्च के दौरान रिलायंस जियो और भारती एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा बड़े बड़े वादे भी करे गए। 5G आने के बाद इंटरनेट स्पीड, वर्चुअल रियलिटी और मेडिकल क्षेत्र में तरक्की जैसे वादे थे, लेकिन इन वादों में कितनी सच्चाई है? क्या भारत का आम जनता के लिए 5G किफायती होगा? आज के वीडियो में हम लोग 5G इंटरनेट का सच्चाई जानने वाले हैं और इसकी ट्रू कॉस्ट यानी 5G प्लान के दाम, और कैसे हमें पहले 4G के नाम से 3G प्लस इंटरनेट देकर ठगा गया, फिर एक बार 4G प्लस इंटरनेट देकर 5G के नाम से बेवकूफ बनाया जाएगा। उठा ले रे बाबा, उठा ले। इसी के साथ हमारे देश के टेलीकॉम सेक्टर को यूरोपियन देशों के टेलीकॉम सेक्टर से तुलना करने वाले हैं, जिससे आप जान पाओगे कि टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कैसे भारत के आम जनता को ठग रहे हैं। And the Indian Prime Minister Narendra Modi has officially launched 5G services in India. And the most affordable rate. अब से आपके प्रीपेड मोबाइल फोन का खर्च हर महीने 20 से 25% तक बढ़ जाएगा। दोस्तों 3G, 4G की तरह 5G भी एक मोबाइल इंटरनेट तकनीक है, लेकिन इसे इंटरनेट के क्षेत्र में नेक्स्ट जनरेशन तकनीक भी कहा जा रहा है। लेकिन इसमें खास क्या है जो कि इसे नेक्स्ट लेवल प्रदान करता है? 5G न केवल एक साथ अधिक यूजर को सपोर्ट करता है, अधिक डाटा को भी हैंडल कर सकता है। आमतौर पर 4G इंटरनेट में रेस्पॉन्स टाइम 20 मिलीसेकंड तक होता है, वो भी ट्रू 4G में। अगर आप कभी ऑनलाइन गेम खेले हो तो आप पिंग्स के बारे में जानते होंगे, जो कि वही रेस्पॉन्स टाइम ही होता है। लेकिन 5G के केस में ये केवल 1 मिलीसेकंड होगा। इसमें भी वही सेम रूल लागू होता है। अगर ये ट्रू 5G है तो इसका रेस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड होगा, नहीं तो फिर ज्यादा भी हो सकता है। मगर आप सोचते होंगे कि 5G और ट्रू 5G में क्या अंतर है जो कि इनकी स्पीड को इतना डिफरेंशिएट करता है? मैं आपको बता दूं, ये जो 5G के नेटवर्क होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैंडअलोन और दूसरा होता है नॉन स्टैंडअलोन। स्टैंडअलोन नेटवर्क में 5G के लिए पूरी तरह से नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जिसमें टावर की स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं और अलग तरह के रिसीवर लगाए जाते हैं, और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो 5G पे आधारित होता है, जिसमें मिनिमम स्पीड 50 Mbps से लेकर 300 Mbps तक होते हैं और रेस्पॉन्स टाइम 1 मिलीसेकंड तक। वही नॉन स्टैंडअलोन नेटवर्क जिसे भारत में एयरटेल और जियो जैसी कंपनी उपयोग करने वाली है, जो 5G होते हुए भी 4G के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सेटअप किया जाता है, जिससे हमें 5G के नाम पे 4G प्लस इंटरनेट ही मिलने वाला है, जिसका स्पीड तो 4G से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन प्राइसिंग 4G से कहीं ज्यादा। मोदी जी पिछले दिनों 5G को लॉन्च करने के साथ साथ उसका एक्चुअल डेमो को अनुभव किए। भारती एयरटेल और जियो का कहना है कि इसी साल के आखिरी तक पहले 4 सिटीज को 5G इंटरनेट मुहैया करा दिया जाएगा, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटीज शामिल हैं। जियो का कहना है कि 2024 दिसंबर तक पूरे देश भर में 5G को रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या आप ट्रू 5G का ट्रू कॉस्ट जानते हैं? सिर्फ मुंबई और दिल्ली में ही 5G इंटरनेट को डेवलप करने के लिए 8,700 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक खर्चा लगता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो पूरे भारत में इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट होने में कितनी कॉस्ट ये सब टेलीकॉम कंपनी खर्चने वाले हैं। आप तो जानते ही होंगे जियो का शुरुआती बिजनेस मॉडल कैसा था। 6 महीने तक मुफ्त अनलिमिटेड इंटरनेट बांटने के बाद हम सब जब इंटरनेट के आदी हो गए, तब धीरे धीरे अपने प्लान की प्राइसिंग को बढ़ाते हुए आज इनके प्लान की प्राइसिंग को कहां पहुंचा चुके हैं। और 5G इंटरनेट आते ही इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 5G इंटरनेट को लगभग 2 गुना ज्यादा प्राइसिंग के साथ बेचा जाएगा। आप इसे ऐसे समझे, 5G के नाम से ही 4G प्लस इंटरनेट को 2 गुना ज्यादा दामों में आपको बेचा जाएगा, जो कि आज के 4G इंटरनेट से सिर्फ 10% ज्यादा स्पीड यह इंटरनेट देने वाला है। और खास करके जियो की 5G इंटरनेट की स्पीड एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से भी सबसे ज्यादा कम होने जा रहा है, क्योंकि जियो के पास जो नेटवर्क बैंड्स हैं वो सभी सिर्फ 700 मेगाहर्ट्ज के हैं, जिनको जियो ऑक्शन के दौरान खरीदा था। ये बैंड्स को नेटवर्क कवरेज नजर में रखते हुए खरीदा गया था। वहीं एयरटेल VI 900 से लेकर 4200 मेगाहर्ट्ज के बैंड को खरीदे हैं, जिसके चलते इनकी नेटवर्क की स्ट्रेंथ और स्पीड जियो से ज्यादा होने जा रहा है। अगर भारत का आम जनता को ट्रू 4G भी दे दिया जाए तो डे टू डे लाइफ और भी आसान हो सकता है। और हमारे देश भर में ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा है, जो कि 5G की तरह इंटरनेट प्रदान करने में कैपेबल है। और हम जो बात कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी, ड्राइवरलेस कार, ये सब तभी संभव है जब यूरोपियन देशों की तरह ट्रू 5G आए, न कि 4G प्लस इंटरनेट को 5G के नाम से प्रमोशन करके अपना जेब भरा जाए। दोस्तों आने वाले समय में 5G के नाम से इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा होने जा रहा है। आप न चाहते हुए भी अपना जेब को हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीकॉम मार्केट पूरी तरह से एक तरफा हो चुका है, जिसमें एयरटेल और जियो ही मोनोपोली करने वाले हैं, जिसकी वजह से BSNL जैसी कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को कभी भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे और पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहें।